दोस्तों ये गोरखपुर का रोडवेज बस अड्डा है और अब इसकी सूरत जो है वो बदलने वाली है। आगे का 2 साल इस गोरखपुर रोडवेज बस स्टैंड के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आलमबाग लखनऊ के बस स्टैंड की तर्ज पर अब गोरखपुर का ये बस अड्डा बनकर तैयार होने वाला है। और जो महाराष्ट्र की कंपनी को इसे जो सौंपा गया है उसका अनुबंध अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अनुबंध हो चुका है और टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। मतलब अगले 2 साल में जहां आप ये देख रहे थे गोरखपुर रोडवेज बस अड्डे पर, जहां पे थोड़ी बहुत जाम की स्थिति पैदा हो रही थी, यात्रियों के बैठने की उतनी अधिक जो सुविधा है वो उत्पन्न नहीं थी, जिस तरीके से टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा की बात करें वो नहीं थी, वो सारी सुविधाएं अब अगले 2 सालों के अंदर इसी गोरखपुर बस अड्डे पर आपको देखने को मिलेंगी। हाईटेक बस अड्डा बनाया जा रहा है। क्या कुछ सुविधाएं इसमें दी जाएंगी, वो कुछ सुविधाएं हमारे हाथ लगी हैं, मैं आपको वो पढ़कर बताऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगले 2 साल गोरखपुर बस अड्डे के लिए कितना खास होने वाला है और यात्रियों को कितनी अलग अलग सुविधाओं से यह सुसज्जित करने वाला है। चलिए सबसे पहले आपको बताऊं कि आरामदायक के लिए वेटिंग हॉल जैसे अभी बना हुआ है इससे बेहतर बनकर यहां पे दिखाया जाएगा और यहां पे जो यात्री हैं उनको सुविधा मिलेगी। वॉशरूम अच्छा होगा, टॉयलेट की अच्छी सुविधा कराई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, मतलब आप किस समय पे कौन सी बस चल रही है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं वहां पे जिस तरीके से डिस्प्ले करा जाता है उसी तरीके से रोडवेज बस अड्डे पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बनाई जाएगी, जहां पे जो जिस गंतव्य के लिए बसें जा रही हैं उसकी क्या टाइमिंग है वो उस पर परिलक्षित की जाएगी। इसके साथ ही जिस तरीके से अभी आप बस अड्डे की हालत देखेंगे तो आपको चरमराई हुई व्यवस्था दिखेगी, लेकिन आने वाले 2 साल के बाद जब इस बस अड्डे को आप देखेंगे जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है, मतलब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको पीपीपी के मॉडल पे जो ये बनाया जा रहा है, इसकी साफ सफाई की जो सुविधा है वो भी बहुत बेहतरीन रखी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को लिए और इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वेटिंग हॉल की व्यवस्था कराई जाएगी। ये तमाम चीज़ उस प्रोजेक्ट में शामिल है। जो सुविधाएं दी जाने वाली हैं उन सुविधाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही जो विशेष यात्री हैं उनके लिए वीवीआईपी लॉन्च की व्यवस्था कराई गई है, वो वहाँ पर आराम से अपने बस का इंतजार कर सकते हैं या आप वहाँ पे आकर आराम कर सकते हैं। फूड कोर्ट यहां पे बनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्सनल काउंटर जो जिस तरीके से अभी बनाए गए हैं उसी तरीके से फिर भी रिनोवेट करके बनाए जाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बस चार्जिंग के स्टेशन की भी व्यवस्था कराई जाएगी। आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से आपको अभी जाम दिखाई दे रहा है आगे जब आप जाएंगे रोड पे, तो इस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी यहाँ पे बैठाया जाएगा। उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां पूरी करी जा चुकी हैं, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो कंपनी महाराष्ट्र की बनाने वाली है उसके साथ अनुबंध भी हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे से सारी चीजों की निगरानी होगी, जैसा कि अभी भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और अब जब ये हाईटेक बन के तैयार होगा तो सीसीटीवी कैमरों की अधिकता बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से वो सारी चीजें और बेहतर हो सकेंगी। 2 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। पीपीपी के मॉडल पे ये पूरी चीज़ें तो उसी के तर्ज पे ये तैयार की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ये सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। और क्षेत्रीय प्रबंधन ने ये बताया है कि यूपी में जिन 21 पीपीपी मॉडल में ये तैयार कराई जा रही हैं जो स्टेशन, उसमें अब गोरखपुर का जो ये बस स्टेशन है ये उसमें इंक्लूड होगा। मतलब 22वां जो पीपीपी मॉडल पर तैयार किए जाने वाला उत्तर प्रदेश का रोडवेज बस अड्डा है उसमें ये गोरखपुर बस अड्डा भी शामिल होगा। तो यात्रियों के लिए बहुत खास समाचार है। अगर आप इस समाचार को जान के उत्सुक हुए हैं और भी लोगों को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है वो उनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के तमाम मॉडल को ये जो रोडवेज बस स्टेशन है गोरखपुर का उसमें एक अपना अध्याय जोड़ सके और गोरखपुर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तमाम जो जिले हैं उससे बेहतर अपनी दिशा को कह सकते हैं बढ़ाता हुआ दिखाई दे। इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।